अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल और मैं हूं आपका होस्ट फैसल। आज हम जनाब मौजूद है शाहपुर कांजरा की बड़ी मार्केट, जो लाहौर में लाहौर की बड़ी मार्केट है। यहाँ पे सबसे बड़ी मार्केट लगी और यहाँ पे जनाब बड़ा बड़ा जानवर आया, बहुत बहुत कमाल जानवर, बड़ा बड़ा खूबसूरत, बहुत बहुत हैवी जानवर यहाँ पे मौजूद है। आपको दिखाते हैं और इंशाल्लाह ताला कुछ जो ऑनर्स हैं उनसे गपशप भी करेंगे, बात भी करेंगे, और जो यहाँ पे इस वक्त खरीदने आए हुए खरीदार आए हुए उनसे भी बात करेंगे, देखते हैं उनकी क्या व्यूज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जरनाब। आपकी ये स्टॉल का जो मलिक कैटल फार्म है हमारे फार्म का। मलिक मलिक कैटल फार्म शेखुपुरा में है फार्म हमारा। जी, ज्यादातर शेखुपुरा की मिलते हैं। लास्ट टाइम भी जब हम आए थे शेखुपुरा के बंदे हमें मिले थे, तो माशाल्लाह जी बड़े खूबसूरत जानवर हैं। अल्लाह पाक नजर बद से बचाए और नसीब में करे, और जो इनसे जिन्हें ले अल्लाह पाक उसकी कुर्बानी कबूल करे। यहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम? सर प्रॉब्लम तो कोई नहीं, लेकिन यहाँ एक्सपेंसिव बहुत है। अब ये जो हमने भाड़ा लिया था इसका 8 लाख रुपए रेंट है, ऊपर जितना भी पैसे लगे, कुछ 4 से 5 लाख हमारा लग गया है। और कस्टमर को जो मसले मसाइल आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि जब जानवर हमसे लेके जाते हैं, हम बेचने लेके आते हैं तो 1000 रुपया पर जानवर की एंट्री का देते हैं। जो हमसे खरीद के लेके जाते हैं वो गाड़ी का भी एक्सपेंस पड़ रहा है, पर्ची का भी पड़ रहा है, पराली का भी डाल रहे हैं। ये कुछ इश्यूज आ रहे हैं कस्टमर को, यानी कि कस्टमर कोई नहीं है, कस्टमर को एक्स्ट्रा अखराज देने पड़ते हैं। 1000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ते हैं तो कस्टमर फिर एंग्री होता है मंडी वालों पे। अच्छा, ये बताइएगा कि आप कितनी दफा आ चुके हैं? पहले भी आप आते रहे हैं? नहीं, इस मंडी का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बनना मैं 3 साल से वलेंसिया मंडी पाइन एवेन्यू पे जो लगती थी, उधर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था। इधर हर चीज पैसों की है, उधर हर चीज फ्री थी। अच्छा जी, आपको बता दें कि वेलेंसिया में इस साल 2024 की ईद जो है वेलेंसिया, वहाँ पे वेलेंसिया वाले जो जहाँ पे लगती थी मंडी, वहाँ पे मंडी नहीं लगाई गई। शाहपुर कांजरा में लगाई गई है, वेलेंसिया में लगाई अपना नहीं लगाई गई। शाहपुर कांजरा में लगाई गई, काना में लगाई गई है, और मेरा ख्याल शेदरा वाली साइड पे वहाँ पे भी लगाई गई है। लेकिन जो वेलेंसिया की बड़ी मंडी लगती थी वो इस दफा नहीं लगाई गई। तो हमेशा से यही पता चला कि ये तो फ्री होता है, तो स्टॉल तो इस दफा इतने ज्यादा मतलब कि हर चीज के पैसे हैं। ये जो हमारी खुलियां देख रहे हैं, इसका पर डे का हम 400 रुपये रेंट पे कर रहे हैं, 8 लाख रेंट देने के बावजूद। ऊपर जो हमने डारा बनाया है, तो पानी का बोर करवाया, उसके भी चार्जेस हैं, बिजली ले रहे हैं उसकी भी चार्जेस हैं। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है इस मंडी के अंदर। पर वलेंसिया मंडी में हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट थी। 300 स्टॉल लगाया, 1 रुपया एक्सपेंस नहीं था, पार्किंग भी फ्री थी, पर्ची भी फ्री थी। इधर एक्सपेंस बहुत है व्यापारी के लिए, तो कस्टमर से भी ज्यादा मसला मसाइल है यहाँ पे। हमारी इतला के मुताबिक तमाम मंडियां जो है, जो बाहर से व्यापारी आते हैं यहाँ पे सेल करने के लिए, हर साल उनके लिए फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पे हर चीज फ्री होती है, या कोई भी चीज के पैसे नहीं लिए जाते। लेकिन वेरी फर्स्ट टाइम सुनने में आ रहा है। लेकिन अभी और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इस मंडी में ये पहली दफा आए हैं। तो जो रेगुलर आते रहे उनसे पूछेंगे कि पिछले साल यहाँ पे रेंट था या पिछले साल फ्री था। देखते हैं, अभी आगे चलते हैं, आपको आगे भी दिखाते हैं, साथ ही रहिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक कस्टमर खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं, देखते हैं इनके क्या व्यूज़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। योर गुड नेम सर? आमिर बेग। आमिर भाई, क्या देख रहे हैं इस साल और पिछले साल के में, क्या फ़र्क देख रहे हैं? इस साल में पिछले बहुत फ़र्क है। तकरीबन 1.5 लाख रुपए का एक जानवर का फ़र्क पड़ गया, जो 4 मन का जानवर है। 4 मन के जानवर में 1 लाख से 1.5 लाख का फ़र्क? हाँ जी, बिल्कुल इतना फ़र्क पड़ गया हुआ है। ज़्यादा मसला बनाया इन्वेस्टरों का जी, कि इधर ना बना ज़्यादा इन्वेस्टर आगे हुए हैं। जो असल जो लेके आते हैं ना माल, वो उनको इन्वेस्टरों को बेच जाते हैं, और उसकी वजह से रेट वो डबल हुए पड़े। यानी कि आप समझते हैं कि डायरेक्ट व्यापारी नहीं आ रहा, आगे इन्वेस्टर को बेच रहा है? बिल्कुल हाँ, ऐसे ही हो रहा है, जिसकी वजह से ना ये रेट काफ़ी बढ़े हुए हैं। नहीं जी, इनका कहना है कि जी डायरेक्ट जो है वो व्यापारी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से रेट बढ़ गया। व्यापारी आगे, यानी कि हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट पे, जिस तरह आजकल रेडियाँ लगी हुई हैं फलों की, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। वो भी रेडी वाले जो है वो खुद मालिक नहीं होते, वो भी लेकर आए होते हैं किराए पे, और आगे बेच के वो अपनी कमीशन निकाल लेते हैं। ये कह रहे सेम वही काम यहाँ पे हो रहा है कि जी कॉन्ट्रैक्टर कोई और है, असल मालिक कोई और है, आगे जो है वो बैठे हुए हैं उनके बंदे, और वो अपनी बचत भी निकाल रहे हैं।
6 मन के जानवर में कितना फर्क देख रहे हैं? पिछली दफा कितने का होगा, इस दफा कितने का होगा? 2-2.5 लाख का फ़र्क आ रहा है इसमें 6 मन के जानवर में। पिछली दफा आपने कितना जानवर लिया था? और हमने ये जानवर 170-80 का लिया था हमने इसी मंडी से। कितने मन? तो ये वो तकरीबन 5-6 मन इतना कोई इसके राउंड बोर्ड था। और इस दफा वो इस बार बहुत आई है, बहुत आई है। उसी उतना ही हाँ जानवर जी, कितने मन? डबल हो रहा है उससे। यानी कि 3 लाख से ऊपर। हाँ जी, 3 लाख से ऊपर है। 340, 3 साढ़े 3, 360 मांग रहे हैं जानवर का। ले जी, ये व्यूज़ हैं जी कस्टमर के। आगे भी चलते हैं, कस्टमर व्यूज़ आगे से भी लेते हैं और आप तक पहुँचाते हैं, बताते हैं आपको मंडी पहले से तेज़ जा रही है या उसी तरह चल रही है। जी नाज़रीन, इस वक्त एक और कैसल पे हम खड़े हैं जी। क्या नाम है जी? हाजी सिद्दीक कैटल फार्म। हाजी सिद्दीक कैटल फार्म। इनसे भी बात करते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं। मुख्तलिफ व्यापारी मुख्तलिफ कहानियां हमें सुनने को मिल रही हैं, इनसे भी बात करते हैं। मुज़फ़्फ़र साहब, यहाँ पे कोई मुश्किलात का सामना है या सब कुछ ठीक है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना शेड है, इतनी को खास आएगा मुश्किलात नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी कस्टमर नहीं इतना कोई आ रहा, क्योंकि अभी कल आपको पता जब चांद नजर आया तो हमें 7-8 दिन पहले जो है ना हो गए हुए, तो इतना कोई कस्टमर नहीं आया। लेकिन कोई ऐसी मुश्किलात नहीं है, अच्छी सहूलत दी हुई है जो है बंदे ने। तो हमारा अपना शेड है, लाइट वगैरह ने प्रोवाइड की हुई है हमें, तो कोई ऐसी मुश्किलात नहीं है। ये अपने शेड से क्या मुराद है? यानी कि ये हमें बताया गया, कोई साहब कह रहे हैं कि जी सालाना हम पे करते हैं, कोई कह रहे हैं कि जी हम इतने पैसे दे के बैठे हैं। ये कोई शेड अपने से मुराद सालाना ही वाला है? मतलब ये जो ऊपर लगाया हुआ ना, ये हमारा अपना, ये मंडी वालों ने सहूलत दी हुई है हमें। मतलब ये जमीन का कोई किराया वगैरह है? जी, जमीन का रेंट होता है। कितना है? वो मंथली होता है, डिफरेंट है, चेंज होता रहता है, वो ठेके के हिसाब से। सालाना आपने लिया? जी, सालाना। सही सही। यानी कि ये सालाना वाला हिसाब है जी। यहाँ पे जो 4 लाख वाली कहानी लग रही है, क्योंकि ज्यादातर हमें यही मेरा पता लग रहा है कि जी सालाना वाला हिसाब है। वो 4 लाख वाली कहानी कुछ और होगी, वो शायद सालाना किसी ने लिया हो और वो उससे पैसे उतने ले रहा हो, आगे ले रहा हो, उसने डायरेक्ट हुकूमत के ठेकेदार से ना लिया हो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो आपके सामने लेफ्ट साइड पे जो आपके पीछे जो खड़ा है जानवर, ये कितने मन का? ये तकरीबन इसका लाइव वेट जो ना 800 के ऊपर होगा। 800 की? जी, लाइव वेट है जिसका 800 के प्लस होता है। यानी कि 20 मन? जी, करीब। क्या डिमांड कर रहे हैं इसके हम 20 लाख रुपए मान होते हैं? जी। देखिए, वो गोश्त का जो रेट होता है कुर्बानी के रेट का, वो तो एक होता है ना हमारी जो जब खुराक है, हमने उसका क्या जा रहा है? उसका रेट 1200 होगा शायद। 1200 और 1 लाख रुपए। लेकिन कुर्बानी का जानवर है ना, आप देखिए सारा साल इनको दूध पिलाते हैं, देसी घी खिलाते हैं, ठीक है। जो हमारी खुराक होती है वो हम अपने फार्म के ऊपर तैयार करते हैं, उनको लेबोरेटरी से टेस्ट कराते हैं प्रॉपर, ठीक है। उनको कोई ऐसी खुराक नहीं खिलाते जो उनकी मतलब अंदर जाके इनको नुकसान दे। उनको प्रॉपर एक अच्छी खुराक दी जाती है, सारा साल दूध पिलाया जाता है, देसी घी खिलाया जाता है। कोई किसी किस्म का नहीं दिया? किसी किस्म की ऐसी चीज नहीं इस्तेमाल करते जिसके लिए सेहत के लिए नुकसान दे। उनको प्रॉपर जो है ना पूरी जो लेबोरेटरी से टेस्ट करवा के फिर वो खुराक देते हैं। तो किस जगह से आप आए? हम सियालकोट से आए। सियालकोट से आए हुए हैं। पहले हम जिनसे मिले थे वो गालपन शेखपुरा से, मुख्तलिफ जगह से आए हुए हैं। अच्छे जानवर इस समय देखने को मिल रहे हैं, बहुत बहुत बड़ी मतलब जो कदावर जानवर है, बड़े बड़े कदावर जानवर देखने को मिल रहे हैं और अच्छी बिसात के मिल रहे हैं। यानी कि जिस तरह ये बता रहे हैं 800 किलो यानी कि 20 मन बन जाता है, तो 20 मन का बच्चा माशाल्लाह एक बहुत ही हैवी बच्चा गिना जाता है। तो यहाँ पे बड़े बड़े बच्चे आए हैं इस समय। लेकिन अगर हम कस्टमर से बात करते हैं तो वो खैर यही कह रहा है कि इस दफा पहले से ज्यादा महंगाई देखने को मिल रही है। पर आगे चलते हैं, साथ ही रहिए। हमारे साथ जी एक और कस्टमर खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फ़हीम। फ़हीम साहब, क्या देख रहे हैं फ़र्क पिछले साल और इस साल मंडी में? क्या फ़र्क देख रहे हैं? तेज़ है पहले से, उसी तरह ही है या कुछ बेहतर लग रही है? सर जी, सबसे पहले तो ये है कि जो सफाई सुथराई है वो तो बेहतर हुई है यहाँ पर। उसके अलावा जो रेट वगैरह हैं वो तो आसमान को छू रहे हैं। मतलब कि आप किसी व्यापारी के पास भी चले जाते हैं, रेट कुछ बन नहीं रहे हैं। गरीब इंसान यहाँ पर कोई चीज़ जल्दी की है ख़रीद नहीं सकता। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप?
क्योंकि देखिए अगर गरीब के लिए यहाँ पर नहीं मिलती कोई चीज़ तो इसका फ़ायदा कोई नहीं है, इसका बेनिफिट हमें मिल ही नहीं रहा है, हम फिर क्या करेंगे। एक चीज़ का रेट अगर किसी व्यापारी से पूछ लेते हैं 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 1 करोड़ का जानवर भी यहाँ पर मौजूद है। हाँ जी बिल्कुल है, ऐसा बिल्कुल है। ये बताइए आप कितना बजट सोच के आए हैं और कितने बड़ा जानवर का बजट सोचने के? देखें ये तो मेरे अल्लाह को पता है कि जो हमारी हैसियत होगी उसी हैसियत के हिसाब से हम अल्लाह की राह पे कुर्बानी करेंगे। देखिए बजट की बात नहीं होती है, चीज़ जो हमें पसंद आएगी तो इंशाल्लाह वो मेरे रब को भी पसंद आएगी। बेशक हदीस मुबारक का यही है कि जो जानवर आपको पसंद आए उसको कुर्बान करें, तो वह उसकी कुर्बानी जायज़ है। तो बहरहाल जी अल्लाह तो करे जी आपको आपकी पसंद का जानवर मिले और आपके पसंद के रेट के मिल जाए। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत मेहरबानी। आगे चलते हैं जी और व्यूज़ लेते हैं, देखते हैं और कस्टमर्स का क्या कहना है। इस वक्त ये एक और कैसल पे हम आए हैं, यहाँ पे भी व्यापारी ने जो हमें बात बताई हम बड़े मतलब हैरान हुए और हमने कहा क्यों ना ये भी कवर की जाए, इनके भी व्यूज़ लिए जाएँ, ये भी जो कह रहे हैं वो भी हम आप तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। ਤੁਹਾਡਾ नाम? अली मेरा नाम है भाई। अली साहब है दसो की मुश्किलात ने इधर ऐतकी जड़ी पहले नहीं सन लेकिन हुण है ने इस साल इस मंडी सर मुश्किल हाल तो बहुत है। ये जहाँ आप खड़े हैं ये हमें 13 लाख की मिली है जगह सिर्फ 15 दिन के लिए, तो 2 लाख आपने डायरेक्ट हुकूमत से ली है या किसी आगे बंदे से जिसने लीज ली हुई थी उससे ली है? ठेकेदार से रही है, चौड़ से है इधर हुकूमत का ठेकेदार है? जी जी उससे ली है। कि कितने में ली है? 13 लाख की ली है जगह ये 15 दिन के लिए जी। तो कितने जानवर लेकर आए? यहाँ 15 जानवर हैं सर। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन कोई 70-75 हज़ार रुपया फी जानवर जो है वो इन्हें रेंट ही पड़ गया इस जगह का। खर्चा ऊपर है, अभी खाने पीने का पूरी 1500 रुपये मार, पट्टे 1000 रुपये मार, हम भाई क्या करें फिर। ये बात ये बताइएगा कि पट्टे वगैरह यहाँ से लेने पड़ते हैं या आप बाहर से भी ले सकते हैं? बाहर से ले गए आए तो इधर वो पकड़ लेते हैं, बाहर से वो कहते हैं भाई हमने ठेके भरे हैं, आप इधर से ले गए। अच्छा यहाँ से ही लेना लाजमी है चारा? जी जी। नहीं जी एक और व्यापारी का यही कहना है कि जी चारा यहाँ से लेना लाजमी है, बाहर से लाने नहीं देते, अगर बाहर से लाते तो पकड़ लेते हैं। क्या ऑब्जेक्शन लगाते हैं बाहर से लाते हैं तो? ऑप्शन ये वो कहते हैं भाई आप बाहर से ले गए आएंगे हम 11 गुना डाल देंगे, तो बदमाशी। जी जी बदमाशी टाइप ही भाई साहब और की है। ये तो फिर ज्यादती है, तो इसका डायरेक्ट नुकसान जो है वो आवाम को होगा जो कि यहाँ पे ख़रीदने के लिए आई है। ऑब्वियसली व्यापारी जब इतने अखराजात करेगा वो अखराजात अपने इस माल में से ही निकालेगा, अपनी जेब से तो करेगा नहीं। अपने बच्चों का रिस्क कोई किसी को नहीं खिलाने को तैयार होता, तो ऑब्वियसली उसने इस जानवर में से ही अपने जो भी अखराजात है वो सारे निकालने हैं और उसका डायरेक्टली नुकसान होना है आम आवाम को जो यहाँ पर ख़रीदने के लिए आई है। ये बताइएगा कि ये पीछे हमारे खड़ा कितने मन का होगा? ये इस टाइम है 12 मन का। 12 मन की क्या कीमत आप मांग रहे हैं? इसका हम 13.5 लाख रुपये मांगते हैं। यानी कि 1 लाख रुपए मन से भी ऊपर चला गया? जी सर। खैर ये जो बता रहे हैं 13 लाख रुपया 15 दिन के लिए, बहुत छोटी जगह, बहुत बड़ी जगह नहीं, नॉर्मल जगह है, तो ये मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा किराया। अगर ये हुकूमत ऐसा नहीं कर रही, हुकूमत ने फ्री दिया तो इस चीज़ का नोटिस करे और इस चीज़ को गौर करे। इस यहाँ पे लाजमी बंदा भेजें अपना, वो जो यहाँ पे टीम भेजें जो कि चेक करे आके कि क्या उनके मुताबिक हो रहा है। जो हुकूमत ने यहाँ पे अगर फ्री दी है जगह, जैसे कुछ व्यापारी हमें बताया फ्री दी है, तो अगर वाकई में फ्री है तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर जो है टीम तश्कील दे और वो यहाँ पे सर्वे करे, आके देखे कि भाई यहाँ पे कौन कौन किस किस से कितने कितने पैसे ले रहा है। जी नाज़रीन इस वक्त एक और व्यापारी हमारे साथ खड़े हैं जी, इनसे भी बात करते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं। पहले तो एक साहब से बात की, उन्होंने कहा जी 4 लाख रुपया दे के मैं यहाँ पे बैठा हूँ, और एक दूसरे साहब से बात की जिनकी वीडियो में आवाज़ नहीं आ सकी, दैट्स व्हाई उनकी वीडियो नहीं आ सकी बीच में, लेकिन उन्होंने कहा जी हम 6.5 लाख रुपया साल का देते हैं। साल का भी 6.5 लाख बहुत ज़्यादा है। अब इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं, ये क्या हकीकत बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ जी? शहबाज अली। शहबाज अली साहब है दसो कि ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? अयान फार्मिंग। अयान फार्मिंग।
बड़े अच्छे जानवर जी मौजूद ने। इत्थे पंजाबी च गल करांगे, भाई होरां ने कहा पंजाबी च मैं कंफर्टेबल हाँ तो पंजाबी च गल करांगे। ते बड़े अच्छे जानवर ने इत्थे माशाल्लाह, सानू बड़े अच्छे जानवर नज़र आए ने, बाकी अपनी अपनी पसंद है। शहबाज साहब ये दसो कि इत्थे तुसी स्टॉल जिथे लगाया है तो कोई रेंट वगैरह है, कोई किराया वगैरह है, कोई बिजली का, कोई लटरन पटरन है तो उधर कोई खाना पीना, और दूसरी मेन चीज़ है तुसी सानू दसनी है कि खान पीन इन्हां दा इत्थों ही लेना लाजमी है या बाहरों भी ला सकते हो? नहीं सर, इतने कोई खर्चा नहीं है। बिजली के जो इंतजाम है भी गौरमेंट ने किया है या ठेकेदार ने जो भी हिसाब किताब है बकाया जगह असी लाट करवाई, लाट करवाने के बाद शैड अपना बनवाया, बकाया बिजली है, पानी है, लाइट है, सिक्योरिटी है, वो हर चीज़ इन्हों की गौरमेंट की है, दफ्तर वाले जो भी हिसाब किताब है बकाया चारा खुराक जानवर की लैके आए, घरों लैके आए, कोई मसला नहीं है। सही, यानी कि तुसी कितों भी लै सकते हो चारा? हाँ जी, कितों भी लै सकने। बकाया दफ्तर के भाई है, कैसर साहब ने, काशफ साहब ने, न्याजी साहब ने, वो चक्कर लाते रहते दिहाड़ी से 2-3 दफ़ा लाते रहे। कोई मसला मसाइल, कोई पैसा तो नहीं तुहाडे कोल मंगदा पिया, कोई हाँ सिक्योरिटी वगैरह भी नाल आ रही है, कोई मसला मसाइल, कोई परेशानी, पैसे चैक करने वाली मशीन भी दफ्तर च हैगी। अगर तुसी इत्थे बुलाओ इत्थे आए, अगर उत्थे तुसी नोट लैके जाओ उत्थे भी जा सकते। यानी कि काफ़ी फिर तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सहूलियत दी गई हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा सहूलत माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा सहूलत है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हैगी। यानी कि वो खुद दिन च 2-3 चक्कर लगाते हैं चेक करने वास्ते, कोई बता तो नहीं लै रहा, कोई किसी किस्म के एक्स्ट्रा चार्जिस तो नहीं पै रहे इन्होंने? बिल्कुल सर, रात में भी आते हैं, दिन में भी आते हैं। कैसर साहब आ रहे हैं, काशफ साहब आ रहे हैं, न्याजी साहब आ रहे हैं। नहीं जी, इन्होंने नाम भी बताया, कैसर साहब, क्या काशिफ साहब और एक और साहब न्याजी साहब है, वो चक्कर भी लगाते हैं। ये अगर ऐसा है तो ये तो बहुत बेहतर है। अब सच क्या है झूठ क्या है ये इसका फैसला तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जिस व्यापारी से बताते हैं उसकी अपनी एक अलग कहानी है। इन्होंने जो बताया है ये कहते हैं कि सब कुछ फ्री है, जब हमने बस जगह अलॉट कराई है। साल का कितना देते हैं जी उसका? साल का तकरीबन 10-12 हज़ार रुपया मुनासिब भी कराया। 10-12 हज़ार? मंगल बुध वाली मंडी लगती है ना, सारा साल काम नहीं ना होता, सिर्फ 2 दिन का काम होता है, उस हिसाब से किराया भी मुनासिब है। अगर 10-12 हज़ार रुपये किराया तो 10-12 हज़ार तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। वहाँ पे वो बता रहे थे 4 लाख रुपए, एक साहब बता रहे थे 6.5 लाख रुपया, लेकिन इनका कहना है कि 10-12 लाख रुपया। तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो जानवर की कीमत फिर उन्हें मुनासिब रखनी चाहिए, जानवर के हिसाब से रखनी चाहिए। गौरमेंट साढ़े को तो कुछ नहीं लेंदी भी, ना ठेकेदार लेंदे पे, जिन्हें जगह अलाट करवाई ने वो आपस एक दूजे को कम पा रहे हैं। हाँ जी, मतलब कि मेरे को बह जा इन्ने पैसे दे दी, मेरे को बह इन्ने पैसे दे, बकाया गौरमेंट या ठेकेदार वगैरह साढ़े कोई चीज़ नहीं ला रहे। ले जी, व्यापारियों के इंटरव्यू हमने कर लिए, अब हम कस्टमर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कस्टमर्स की क्या कहना है, वो क्या कहते हैं। पहले से ज़्यादा महंगी है, ज़्यादा तेज़ जा रही है मंडी, या उसी तरह उसी हिसाब से चल रही है, या उससे कम जा रही है? आइए साथ ही रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या नाम है आपका? फ़ाहद इकबाल। माशाल्लाह। फ़ाहद साहब इस वक्त कुर्बानी का जानवर लेने के लिए आए हैं? सर अभी आए हैं, देख रहे हैं, मंडी ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट अभी तक तो बहुत हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं। फ्यूचर मुश्किल नज़र आ रहा है हमें, फ्यूचर हमारे बच्चों का। नहीं जी, एक जानवर की जो कीमत है उससे पता चल गया इन्हें कि बच्चों का फ्यूचर जो है वो मुस्तकबिल जो है वो तारीख है फ़िलहाल, अल्लाह खैर करे। तो क्या मतलब बिल्कुल कोई 6 मन का जानवर है वो, या 6 मन का लगा ले, 6 मन के जानवर का क्या मांग रहे हैं? 6 मन के जानवर का ऑलमोस्ट 6-6.5 लाख रुपया नॉर्मल डिमांड हो रही है, जो नॉर्मल जानवर है, यानी कि इतना लाख खूबसूरत रुपया मन हो गया ना? बिल्कुल ऐसी है, एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल नॉर्मली ऐसे चल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या फील कर रहे हैं इस दफ़ा और पिछली दफ़ा की ईद में? हमेशा रेंज बढ़ा के आते हैं, कोई 1-2 लाख रुपए हमेशा बढ़ाते हैं, मगर वो रेंज से वो चीज़ बाहर निकल जाती है जो पसंद आती है। शुरू से ऐसे ही हो रहा है, अभी तक बड़े हो गए हैं हम। 30 साल का हो गया हम, अभी तक यही हो रहा है कि हमेशा 1-2 लाख रुपये एक्सटेंड करते हैं अपनी बजट के अंदर, मगर वो फिर वो चीज़ उससे बाहर निकल जाती है जो पसंद आती है हमेशा से। ठीक है, मगर अल्लाह का शुक्र होप्स हो कि इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी बेहतर होगा इन फ्यूचर, इंशाल्लाह ताला। उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, तो उम्मीद नहीं, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, फिर हम मुसलमान हैं। बिल्कुल, यकीन तो सर अल्हम्दुलिल्लाह है, तो हम इस मुल्क में ही रहते हैं, इधर ही कारोबार करते हैं, इधर ही खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इंशाल्लाह ताला कुर्बानी लेके जाएंगे, अल्लाह ताला देगा इंशाल्लाह ताला। लास्ट टाइम का आपने कितने मन का जानवर किया था और कितने मिला था आपको? मैंने 6 मन के जानवर किए थे, 2 बड़े और एक बकरा 1.5 लाख का लिया था उस टाइम शायद, और गाय मेरे ख्याल से कुछ 6.5 लाख रुपए की 2 ली थी मेरे ख्याल से शायद। वो कितने 5.5-6 मन की ऑलमोस्ट थी मेरे ख्याल से शायद, और 2.5 लाख की एक थी। 2.65 की। वो उतना जानवर इस टाइम 3.5-4 लाख रुपए का मेरे ख्याल से एक जानवर। लेकिन हो सकता है वो आप अगर उनसे निगोशिएट करें तो मे भी उतने में आ जाए। जी इंशाल्लाह ताला बस कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। अभी आए हैं, अभी थोड़ी देर हुई है, कुछ आधे में आ गए, आगे जाके अल्लाह करे, उम्मीद है डील बन जाए किसी के साथ। लास्ट टाइम जी मुझे याद है कि मैंने 6 मन का लिया था, 6 से 7 मन का दरमियान था उसका वेट, और वो 2,30,000 में मैंने
जो है वो परचेज किया था। देखते हैं इस दफ़ा। आपका रेट बहुत अच्छा हो गया था फिर लास्ट इसका मतलब एक्चुअली मेरा एक ताल्लुक भी था ना, वो ताल्लुक बेस भी थी, तो ताल्लुक का भी माइनस हो गया। दोस्त लेके आया, वो दीपालपुर से लेके आया, वो 2,40,000 का 5.5 मन का जानवर अभी लेके आया। मगर ये भी है एक सिनेरियो कि इन लोगों को भी सोचना चाहिए या वो वहाँ से को लाख 1.5 लाख एक जानवर 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट कमाने से कि आप माकूल प्रॉफिट कमाएं, शरई तौर पे जो आपका बनता है कमाएं, आपका राइट है, मगर लोगों के लिए कुर्बानी आसान करें, ये भी सोच। शरई का जो है ना वो तो एक ताल्लुक ही ख़त्म हो गया ना जी। बुरा ना मनाई का मेरी बात का माजरत के साथ। हमने अपने रब को कहा है कि रब्बा असी तैनू मनांगे पर तेरी नहीं मनांगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब तक हम रब को ये कहेंगे ना हम तेनू मनांगे तेरी नहीं मनांगे, तब तक कोई भी ठीक नहीं हो सकता। हम हुक्मरान को हमेशा गलत कहते हैं, कोई भी आता है खुद नहीं सही होते, खुद सही होने के लिए तैयार नहीं, अपना एहतसाब करने के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं है। हुक्मरान का एहतसाब करने के लिए हम हर वक्त तैयार है, खा वो कोई भी हो। उस पर हमारी बात चलती है ना। बेसिकली बात ये है, हम खुद सारा कुछ गलत कर रहे हैं, उसको हम ठीक नहीं करना चाह रहे। अब ये इधर भी यही सिनेरियो है। अब 1.5 लाख, अब देखिए मेरा दोस्त लेके आया 5.5-6 मन का 2.40 का, यहाँ पे आगे वो 3 लाख का दे दो जानवर, वो भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे जानवर। 3.5-4 लाख रुपए का, वो 1.5-1.25 लाख रुपया प्रॉफिट मार्जिन है। और ये जो कहता है ना नहीं है, और एक ट्रेंड चल पड़ा ये 25-25, 30-30 लाख रुपए का बड़े बड़े जानवर मार्केटिंग हो रही है, कुर्बानी एक ट्रेंड बना दिया लोगों ने। बाकी अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और सबके लिए कुर्बानी आसान करे, हम तो ये कहते हैं। मेहरबानी सर। बाकी में आजकल देखने में आ रहा है कि मुकाबलेबाजी बड़ी चल रही है। अच्छा फलां 8 मन का लेकर आया, मैं 10 मन का लेकर आऊँगा, वो 4 फुट ऊंचा लेकर आया, मैं 6 फुट लेकर आऊँगा। ये बिल्कुल भी मुकाबलेबाजी नहीं है। ये अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना है, जिसने भी करना है। अपनी जेब देखें, अपनी वो कहते हैं औकात देखो, उसके मुताबिक चीज़ ले लो। सबसे अच्छी चीज़ ये है, जो चीज़ आपको पसंद आए उसका सौदा करें, रेट बने वो लें, अल्लाह की राह में कुर्बान करें और खालिस्तन करें। मुकाबलेबाजी में अगर आप करते हैं तो आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं, इसके अलावा मैं समझता हूँ कि और कुछ नहीं है।